जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कक्षा 10 बालाजी प्रकाशन से एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम आप लोगों को पार्ट 3 तक हल करवा चुके हैं। पार्ट 4 में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 21 के आगे के सवाल हल करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और हम आपको किताब में पढ़कर बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि 3 कामा -1 और -1/3 त्रिघात बहुपद 3x की घात 3 -5x स्क्वायर -11x -3 के मूल हैं और तब इनके मूलों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, आप लोगों का जो fx का मान दिया वो कितना दिया है, fx का मान 3x³ -5x स्क्वायर -11x -3 के मूल। अब हमारे मूल भी दिए हैं, यानी अल्फा का मान दिया 3, बीटा का मान दिया है -1 और गामा का मान दिया -1/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें सत्यता की जांच ही करनी, डायरेक्ट जांच ही कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच अल्फा बीटा और गामा का मान दिया है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया है -b/a। अल्फा का मान दिया 3, बीटा का मान दिया -1 और गामा का मान दिया -1/3, माइनस b का मान कितना दिया -5, फिर बटे में a। तो यहाँ पे देखिए 3 -1 -1/3 माइनस माइनस प्लस 5/3। अब देखिए यहाँ बटे में 3 है, सबके बटे में 3 से गुणा करें। 3 से हर में गुणा, 3 से अंश में गुणा, 3 से हर में गुणा, 3 से नहीं 3 से हर में गुणा और 3 से अंश में। यहाँ पे 1 दिया है तो 1 गुणे 3, तो हल करेंगे तो क्या है, 3 3 9, 9/3, 3 एकम 3/3 -1/3 बराबर 5/3। मेरे भाई अब देखिए 9/3 माइनस के 3 और 1 कितना हुआ 4/3 बराबर 5/3। तो 5 से 4 घट जाए कितना बचेगा, 5 से 4 कम हो जाए कितना बचेगा 9 से 4 कम होगा 5/3 बराबर 3। देखिए दोनों पक्ष हमारे कैसे हुए, बराबर हुए, तो इसका मतलब हमारा ये पक्ष बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद हम सूत्र लगाएंगे दो के मूलों के गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सूत्र क्या होता है c/a। तो देखिए अल्फा का मान कितना 3 गुणे बीटा का मान -1, बीटा का मान -1, अल्फा का मान नहीं गामा का मान -1/3, गामा का मान -1/3, अल्फा का मान कितना दिया 3 बराबर c का मान क्या दिया है 11, माइनस का 11 और a का मान क्या दिया 3। तो ध्यान से हल करेंगे, 3 एकम 3 माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस 1/3 और माइनस प्लस माइनस 1 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1 ही बचेगा। फिर देखिए माइनस का 11/3, माइनस की 3 माइनस की 1 जुड़ के कितना हो माइनस का 4 प्लस 1/3 माइनस का 11/3। तो यहाँ से हल करेंगे, देखिए 3 चक्कू 12 माइनस का 12 से 1 घट जाए कितना बचेगा माइनस का 11/3 ही आपका क्या है आंसर। दोनों पक्ष बराबर यहाँ भी हुए हैं और दोनों पक्ष वहां भी बराबर हुए। LHS बराबर RHS। फिर लगाएंगे मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल डायरेक्ट लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा -d/a। तो अल्फा का मान क्या है 3, बीटा का मान -1 और गामा का मान -1/3। डी का मान क्या है -3, माइनस पहले से भी है -3। ए का मान क्या है 3। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो 1 एकम 1 बराबर 3 से 3 कट जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ भी आपके क्या हुए, दोनों पक्ष बराबर हुए मेरे भाई। इसका मतलब हमारे सूत्रों जो सत्यता की जांच है मूलों के वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन लोग
आप लोग देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्या कह रहा, ध्यान से देखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। बाईस नंबर क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग आराम से पढ़िएगा स्क्रीन पर। बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस 3p एक्स स्क्वायर प्लस 3q(x) प्लस r के मूलों के समांतर श्रेणी में होने के प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। यानी मूलों के समांतर श्रेणी में होने के प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। एफ एक्स का मान दिया है एक्स की घात 3 प्लस 3p एक्स स्क्वायर प्लस 3q(x) प्लस r। अब मूल दिए हैं समांतर श्रेणी में, तो मूल क्या होते हैं मेरे भाई? मूल होते अल्फा कामा बीटा कामा गामा, और हमारे मूल समांतर में है, तो यानी समांतर श्रेणी क्या होगी? हम मान लेते हैं a माइनस डी, फिर a प्लस डी। तो मूलों का योग हम पहले सूत्र निकालेंगे। तो मूलों का योग क्या लगाएंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर मूलों का योग क्या होता है? सूत्र हमने आपको पहले ही वीडियो में पढ़ा चुके हैं, पार्ट 1 में, माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टे ए। हाँ, माइनस बी बट्टे ए। अब देखिए अल्फा का मान क्या दिया मेरे भाई? ए माइनस डी, बीटा का मान ए और गामा का मान ए प्लस डी। माइनस बी का मान क्या है? 3p, और ए का गुणांक क्या है? कुछ नहीं। तो यहाँ देखिए डी से डी कैंसिल, 1 और 2 और 1 3a बराबर माइनस 3p। p 3 से 3 कैंसिल, a का मान क्या है? माइनस का p। अब यहाँ पे हमको करना है संबंध ज्ञात करना। तो संबंध कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से देखिएगा। मान लेंगे हम एफ एक्स बराबर, बहुपद नोट करेंगे, x की घात 3 प्लस 3p एक्स स्क्वायर प्लस 3q(x) प्लस r। एफ एक्स का मान हम 0 रख लेंगे, x का मान क्या मान लेंगे हम? p। x का मान क्या मान लेंगे? p माइनस का p की घात 3 प्लस 3p, और x का मान माइनस p की घात 2 प्लस 3q, x का मान p प्लस r। 0 बराबर माइनस का p क्यूब, माइनस प्लस माइनस, देखिए 3p और p स्क्वायर की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3p स्क्वायर क्यूब माइनस प्लस माइनस 3p क्यूब प्लस r। तो देखिए 3p क्यूब से 1p क्यूब कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 2p क्यूब। 0 बराबर 2p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस r। यही हमारा क्या हुआ? संबंध हुआ। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, 2p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस r बराबर 0। यही हमें क्या करना था? प्रतिबंध बताना था, प्रूव करना था। यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। आप लोग अपने कॉपी में या बुक में आंसर शीट अच्छे से मैच कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, टिपिकल भी है। आप लोगों को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा, ध्यान पूर्वक समझना होगा, तभी आपको सवाल लगा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा? ध्यान से पढ़िएगा। कहा है यदि बहुपद एफ एक्स का मान दिया है ए एक्स की घात 3 प्लस 3b(x) स्क्वायर प्लस 3c(x) प्लस डी के मूल समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए ऊपर, फिर आप लोग अच्छे से हल कीजिएगा इसको। और सिद्ध करना है 2b क्यूब माइनस 3abc प्लस a स्क्वायर डी बराबर 0। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। एफ एक्स का मान लगाएंगे हम ए एक्स क्यूब प्लस 3b(x) स्क्वायर प्लस c(x)
3cx प्लस डी, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब मेरे भाई इसके मूल जो है वो कैसे हैं? समांतर श्रेणी में है, तो हम मान लेते हैं मूल। माना मूल क्या है? पी क्यू आर। और हमें सिद्ध क्या करना वो भी बता दें आपको। हमें सिद्ध करना है 2p³ माइनस 3abc प्लस a²d। हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो बहुत अच्छी तरीके से सिद्ध करेंगे इसको हम। बी, पी नहीं है, बी है यहाँ पे, b³ माना मूल PQR, तब लिखेंगे समांतर श्रेणी में है यानी AP में है। एर्थमेटिक प्रोग्रेस आगे हम आपको पढ़ाएंगे। तो हमारा क्या निकलेगा? x माइनस पी, x माइनस क्यू, x माइनस आर, x माइनस आर, ये हमारे क्या हैं? मूल हैं। अब हमने आपको एक बात और पढ़ा रखी है कि त्रिघात का मानक बहुपद क्या है। तो मानक त्रिघात बहुपद हमारा क्या है? मानक त्रिघात बहुपद हमारा क्या निकल कर आएगा? त्रिघात बहुपद निकल कर आएगा हमारा x की घात 3 माइनस p प्लस क्यू प्लस आर, मूलों का योग इंटू x² प्लस मूल हमारे क्या हो गए? मूलों का मान निकल कर आएगा हमारा PQ प्लस QR प्लस RP इंटू x माइनस का PQR बराबर 0। ये हमारे क्या निकल कर आया? मानक द्विघात बहुपद। अब हम इससे तुलना करेंगे, मानक द्विघात बहुपद से तुलना करेंगे। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में a है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं गुणांक, तो a का मान क्या निकल कर आया? a बराबर 1। फिर हम निकालेंगे यहाँ पे गुणांक, तो 3b की गुणांक। देखिए 3b की गुणांक तुलना करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? माइनस का p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर। फिर क्या निकल कर हमारा आएगा? ये समीकरण हो जाएगा 1 2 और ये 3, फिर 4, फिर क्या निकल कर आएगा? देखिए 3c की तुलना करेंगे किससे? हम PQ प्लस QR प्लस RP से 3c की तुलना करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा PQ प्लस QR प्लस RP। फिर यहाँ पे देखिए D की अचर पद की तुलना करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? PQR। D की तुलना करेंगे तो माइनस का PQR निकल कर आए, समीकरण 5। और ये क्या हो जाएगा हमारा? समीकरण 6। इतने समीकरण जब हमारे निकल कर आए तो एक बात बताइए मेरे भाई, समीकरण यदि दिया हो a का मान हम क्या मान लें? यहाँ पे देखिए b का मान 3b का मान निकल कर आया है इतना, तो 2q का मान निकल कर कितना आएगा? यहां से हम समीकरण निकालें तो 2q, q तो हमारे पास है, यहाँ पर q p भी है, q भी है। तो एक चीज हम थोड़ा सा हल कर लें यहाँ पर। हाँ, एक बात समझ आ रही, देखिए PQR जब हमारे समांतर श्रेणी में है तब हमारे पास यहाँ पर क्या निकलेगा? देखिए ध्यान से, P भी समांतर है, Q भी समांतर है, R भी समांतर, तो यहाँ पे क्या निकलेगा? Q हमारा हो जाएगा 2 गुना। कितना हो जाएगा? 2 गुना। जैसे संख्या यहाँ पे रखें 1, P का मान 1, Q का मान 2, R का मान क्या आ जाएगा? 3। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी में है तो Q जो हमारा है वो इनका कितना है? 2 गुना।
देखिए ये r का मान हमारे पास 3 आया, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 2 को हम 2 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 2 क्यूब की गुणा करेंगे तो 2 क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 ही तो होगा। इसलिए यहां पर याद रखना, क्योंकि चूंकि पी क्यू आर क्या है, समांतर श्रेणी में है, चूंकि पी क्यू आर समांतर श्रेणी में है, श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में है तो क्या निकल कर आएगा, 2q बराबर p प्लस आर। अब देखिए 2q का मान क्या रखेंगे, p प्लस आर, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 4 से हल करेंगे, समीकरण 4 से 3b बराबर माइनस p प्लस आर का मान, देखिए p प्लस आर का मान क्या रखेंगे 2q, तो q प्लस 2q बराबर 3b बराबर माइनस का 3q, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो b का मान निकल कर क्या आएगा हमारा, b का मान निकल कर आया मेरे भाई q, क्या मान निकल कर आया, q मान निकल कर आया। अब हम यहाँ से हल करेंगे इसको, तो देखिए समीकरण 1 से हल करेंगे, समीकरण 1 से हल करेंगे, लिख देंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 नोट कर लेंगे, एफ एक्स बराबर ए एक्स की घात 3 प्लस 3b x स्क्वायर प्लस 3c x प्लस डी। तो एफ एक्स का मान हम मान लेंगे 0, ए का मान तो हमारे पास पहले से 1 है, ए का मान 1 है, एक्स का मान क्या मान लेंगे हम b, क्यू की जगह क्या मान लेंगे हम b, यहाँ पे माइनस नहीं कटेगा, माइनस बना रहेगा, तो b क्यू का मान क्या निकल कर आया माइनस का b, क्यू का मान माइनस का b, तो यहाँ x का मान हम रखेंगे माइनस का b की क्यूब 3b, x का मान माइनस b का स्क्वायर प्लस 3c इंटू माइनस का b प्लस d। अब देखिए ध्यान से 0 बराबर माइनस का b क्यूब, माइनस माइनस प्लस 3 और b की गुणा 3b क्यूब प्लस माइनस माइनस 3bc प्लस d। अब देखिए हल करेंगे हम तो क्या निकल, 3b क्यूब से निकालेंगे 1 तो क्या बचेगा 2b क्यूब माइनस 3bc प्लस d। ये समीकरण हमारा कितना हो जाएगा 7, समीकरण 7। हमें सिद्ध करना क्या था मेरे भाई, हमें ये सिद्ध करना था, तो हम इसको कैसे हल करेंगे, देखिए ध्यान से, 2b क्यूब माइनस 3abc प्लस ए स्क्वायर डी बराबर 0, हमें ये सिद्ध करना था। तो हमारे पास जब इसमें a का मान 1 रखा है तो इसमें भी तो a का मान 1 ही रखा जाएगा मेरे भाई, तो a का मान क्या रखेंगे 1, तो a बराबर 1 रखने पर, तो 1 रखेंगे तो 2b क्यूब माइनस 3 गुणे 1 इंटू बी इंटू सी प्लस 1 का स्क्वायर इंटू डी बराबर 0। तो देखिए 2b क्यूब माइनस 3bc प्लस डी बराबर 0, 1 का कोई मतलब नहीं, समीकरण हो जाएगा 8। अब एक बात बताइए, 7 और 8 एक जैसे निकल कर आया तो हमारा बिल्कुल सवाल जो है वो सही है। तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 7 बराबर समीकरण 8 निकल कर क्या है, प्रूफ हो गए, प्रूव्ड हुआ। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सवाल बहुत कठिन था थोड़ा सा, लेकिन हमने इसको कोशिश करके अच्छे से लगा दिया। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, आराम से अपनी किताब में और कॉपी में लगा लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में 3 पार्ट हैं, तीनों ही हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन 24 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ध्यान से समझते हैं। कहा है निम्न में विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके f(x) को gx द्वारा विभाजित करने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए।
यानी भाग करने के बाद हमको भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स का मान दिया है x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3 और जी एक्स का मान दिया है x स्क्वायर माइनस 2। हमें भागफल और शेषफल दोनों ही ज्ञात करने हैं। तो आराम से हल करेंगे। जी एक्स से भाग करना है एफ एक्स को। तो देखिए जी एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। यहाँ पे x की 2 घात, यहाँ 3 घात, तो 1 घात से गुणा करेंगे, 1 और 2 कितनी हो जाएंगे, 3 घात। फिर 2 और x की गुणा करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, माइनस का 2x। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे मेरे भाई, तो क्या बचा, माइनस का 3x स्क्वायर। 5 और 2 कितना हुआ, 7x। माइनस का 3 नोट कर लेंगे। फिर माइनस का 3 से गुणा करेंगे। यहाँ पे गुणांक 1 है, यहाँ गुणांक 3 है, तो 3 एकम 3 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 माइनस प्लस, देखिए 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 7x, 6 और 3 कितना हुआ, 9 माइनस का 9। तो भागफल हमारा क्या है मेरे भाई, x माइनस 3 और शेषफल क्या है, 7x माइनस 9। आंसर शीट में मिला लीजिएगा। 24 का क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो लिखेंगे भागफल बराबर x माइनस 3 और शेषफल बराबर 7x माइनस 9। यही दोनों ही आंसर आप लोगों के सटीक हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा देखते हैं, वो भी आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है एफ एक्स बराबर x घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और जी एक्स का मान दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो देखिए एफ एक्स का मान हमारा जी एक्स से भाग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। एक्स की 2 घात, यहाँ पर 4 घात, तो एक्स की घात 2 है, 2 और 2 4, 2 घात और देखिए माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे 3 घात तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, हम हल करेंगे। 2 और 1 कितना हुआ, 3, तो 3 घात वाले को हम साइड में लिख लेंगे, माइनस का 3 एक्स की घात 3। फिर देखिए एक्स स्क्वायर की गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, पहले हम 3 घात वाला लिखेंगे, एक्स की घात 3, फिर 3 और 1 4x स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ पे x की घात 3 है, यहाँ 2 है, तो हम 1 घात ले लेंगे, गुणा करेंगे 1 घात से, तो 2 घात और 1 घात मिलके क्या हो जाएगा, 3 घात। और फिर प्लस देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस, एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स एकम एक्स, एक्स एकम एक्स। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, 4 से 1 घटा कितना बचा, 3x स्क्वायर, 4 से 1 घट जाएगा कितना बचे, 3x और प्लस का 5। यहाँ पे गुणांक देखिए एक्स स्क्वायर पहले से दिया, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या -3 चाहिए गुणांक में, तो 3 गुणांक में ले लेंगे हम, तो माइनस में क्या ले लेंगे हम, 3, 3x स्क्वायर की गुणा करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर
फिर माइनस माइनस प्लस 3x, फिर माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस प्लस 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 5 और 3 कितना हुआ 8। यही हमारा क्या है शेषफल, और ये हमारा क्या निकल कर आया भागफल। आंसर मैच कर लीजिए, बिल्कुल सही आंसर आ रहा। तो लिखेंगे मेरे भाई भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल हमारा क्या आया है, शेषफल बराबर 8। दोनों ही हमारे सटीक आंसर हैं। आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, और कमेंट में ये बताइए कि आप लोगों को साफ क्वेश्चन दिखते हैं, हल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, क्वेश्चन नंबर 3, 24 का तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 24 का तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, चौबीस का तीसरा पार्ट बहुत छोटा पार्ट है। तीसरा पार्ट कह रहा है एफ एक्स बराबर एक्स के घात 4 माइनस 5x प्लस 6, और जी एक्स का मान क्या दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे, देखिए ध्यान से, ऐसे डायरेक्ट ही भाग कर देंगे, x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6। अब मेरे भाई 2 है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का है, या इसको हम ठीक कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2। इसको ठीक किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, एक्स की घात 4 माइनस 5x प्लस 6, माइनस है तो यहाँ पे 4 घात, यहाँ 2 घात, तो माइनस की 2 घात से गुणा करेंगे तो 2 और 2 4 घात, फिर माइनस प्लस माइनस 2 और एक्स स्क्वायर की गुणा 2x स्क्वायर प्लस माइनस 2x स्क्वायर प्लस का नोट करेंगे, माइनस का 5x नोट करेंगे, प्लस का 6। तो यहाँ पे देखिए माइनस का x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो माइनस के 2 से हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 एकम 2 एक्स स्क्वायर, फिर 2 दूनी 4, माइनस का 4, माइनस कट जाएगा, माइनस का 5x, और 6 से 4 घट जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास क्या है केवल एक्स है, तो गुणा करने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो हमारा क्या निकला भागफल बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2, और शेष फल क्या निकल कर आया मेरा, शेष फल है मेरे भैया माइनस का 5x माइनस का 10। तीनों ही क्वेश्चन बहुत बेहतर हैं, और आराम से आप लोग हल कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे। इसके अगले वीडियो में हम आपको लोगों को बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 से 30, 30 क्वेश्चन है, 25 से 30 सभी क्वेश्चन अगले वीडियो में हल करवा देंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करें ना करें लेकिन लाइक जरूर कर दें, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए